गाइस, हमने पढ़ा था अब तक रिडक्शन वाला प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो सकता है। अगर ऑक्सीडेंट में अगर रिएक्शन अगर उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एल्केन है, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया था, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, फिर ऑक्सीडेशन किया था एल्डिहाइड और कीटोन में, फिर ऑक्सीडेशन किया था एसिड में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी रिएक्शंस है जिसको हमें पढ़ना है। सो यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन के अंदर हमें पढ़ना है कैटालिटिक इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आप जो है वो तीन चीजें इस तरीके से ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अगर रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब की लेते हैं हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पे तो क्या बनेगा, तो अल्कोहल बनता है। अगर हम यहाँ पे जो है मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड हाई टेम्परेचर प्रेशर पे लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, विद रेस्पेक्ट टू जितने कार्बन उस हिसाब से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। देन अगर हम जो है मैग्नीज एसिटेट लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, हायर फैटी एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब टर्शियरी हाइड्रोजन होता है, टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सबस्ट्रेट के अंदर, तो रिएजेंट अगर हम KMnO4 + H+ लेते हैं तो वो क्या करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर आप देख सकते हो कि जब हमने मीथेन का कंबशन इनकम्प्लीट किया तो कार्बन ब्लैक बना, और यहाँ पे भी जो है कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट कंबशन में क्या होगा, इस रूल के हिसाब से आप जो है बैलेंस करके जो है कंप्लीट कंबशन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में उसे पहुंचा दो, या फिर जो भी एलिमेंट है यहाँ पे उसको उसकी मैक्सिमम स्टेट में उसको पहुंचा दो। तो जैसे यहाँ पे कार्बन तो उसकी मैक्सिमम जाएगी +4 तो CO2 में पहुंचा दो। अगर वाटर होता है तो H2 होता है उसका कंबशन प्रोडक्ट। देन इसके बाद में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बाय MOA, मतलब यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। तो बेयर रिएजेंट KMnO4 एंड एल्कालाइन मीडियम में डाइल्यूट कोल्ड, हमने जो है वो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम ये चीज़ कहाँ पढ़ते हैं, EAR में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। इसके अलावा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और यहाँ पे आपका देख सकते हो ये पर एसिटेट, ये पर क्या बोलते हैं ये AG2, सब हम वहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ओनली वीक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने वीक पाई बॉन्ड को क्या किया है, ब्रेक किया है, और इस तरीके से यहाँ पे इन्हें और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप देख सकते हो K2CR2O7 H+ मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में KMnO4 एल्कलाइन, बट यहाँ पे कौन सा है, कंसंट्रेटेड हॉट, यहाँ पे क्या था, डाइल्यूट और कोल्ड था। ठीक है, ये सिन एडिशन करता है। ब्रेक बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जबकि यहाँ पे क्या था, ब्रेक ओनली वीक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब अगर ये डबल बॉन्ड CH2 का ब्रेक करता है तो CO2 बनता है, डबल बॉन्ड CHR का करता है ये ब्रेक तो यहाँ पे एसिड बनता है, और अगर ये डबल बॉन्ड CR2 का करता है तो यहाँ पे कीटोन बनता है। ठीक है, देन इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का करता है CO2 बनता है, और इस तरीके से यहाँ पे एसिड बनता है। ठीक है, इसके बाद आप हमने सिखाया उस हिसाब से ये क्वेश्चन है, डू योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क इसे करना है। नेक्स्ट है हमारा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जो है उसकी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, एक्चुअली में इसकी मैकेनिज्म भी है, लेकिन सच बता रही हूँ रियली इसमें कोई इसकी मैकेनिज्म नहीं काम में आती। अब तक मैंने सारी आपको मैकेनिज्म दिखाई है, लेकिन अब तक मैंने आपको सिखाई नहीं है मैकेनिज्म, क्योंकि सच में इनकी मैकेनिज्म नहीं काम में आती है। फिर भी आपको किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म सीखना है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगी उस मैकेनिज्म को लेके। तो हम तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि दो टाइप के ओजोनोलाइसिस होती है यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या फर्क है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने एक तो रिएजेंट चेंज किया है, O3Zn+2 है, यहाँ पे जिंक नहीं है। फिर यहाँ पे बस आप ये समझो कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ऐसा होगा कि तरीका ट्रिक तो क्या थी कि डबल बॉन्ड जहाँ दिखे उसको तोड़ो और दोनों तरफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड जितना आपने बॉन्ड तोड़े ना उसके बदले उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो, इधर ऑक्सीजन लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड बन गया। लेकिन मान लो अगर ये जिंक यहाँ पे नहीं होता, यानी कि मेरे कहने का मतलब अगर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता तो ये एसिड बनता, और अगर रिडक्टिव है तो ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जिंक का क्या रोल है। जिंक का रोल है कि फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहा एसिड में। तो कैसे हो पा रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ZNO, जिसकी वजह से क्या होता है, H2O2 नहीं फॉर्म हो पाता है। हमारे पास यहाँ पे O3 एंड H2O है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन आपने इधर दिया, मैं सिंपल से मैकेनिज्म से बता रही हूँ, एक ऑक्सीजन इधर दिया, एक ऑक्सीजन इधर दिया, बाकी का एक जो बचता है वो H2O2 ले लेता है अगर जिंक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर H2O2, और आपको पता है H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन वहीं केस यहाँ पे चेंज हो जाता है कि ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो Zn ने एक्सेप्ट कर लिया, तो H2O के लिए बचा, तो H2O2 कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनेगा तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि रोल ऑफ H2O2 क्या है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना, कीटोन्स के साथ नो रिएक्शन, एंड यहाँ पे विसिनल डाइओन को भी एसिड में कन्वर्ट करना, और ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है इसको किस में कन्वर्ट करना, CO2 + H2O में। ट्रिक हम देख ही चुके हैं, और ये है आपका होमवर्क जो आपको करना है, प्लस दिस ऑल्सो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से थे, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2CR2O7 इन एसिडिक मीडियम, H2CrO4, CrO3 + एसीटोन + एक्वस H2SO4, एसीटोन + एक्वस H2SO4 प्लस हीट इसको हीट करेंगे तो इसको ये पूरा जो है वो जोन्स रिएजेंट हो जाएगा। 5th NaIO4 + KMnO4, और ये हमारा कौन सा रिएजेंट,
देन इसके बाद ये आप देख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से नो इफेक्ट और बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उसमें आता है पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और एक होता है आपका pyridinium डाइक्रोमेट। नेक्स्ट कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट CrO3 प्लस pyridine जिसको हम कॉलेस्ट्रॉल एजेंट कहते हैं, नेक्स्ट CrO3 एनहाइड्रस, नेक्स्ट MnO2 जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी को कीटोन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड में, एसिड तक नहीं किया क्योंकि माइल्ड है। सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट किया, कीटोन में, और टर्शरी को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जैसे कि हमारे पास ऊपर था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्ट कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या होगा इस केस में 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा और एंड द केस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस 20% H2PO4। देन माइल्ड और स्ट्रॉन्ग के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके बाद में हम नोट देखते हैं। जनरली कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज बट एट विग्रस कंडीशन कीटोन ऑक्सीडाइज अकॉर्डिंग टू पॉपर फ्रूट। तो यहाँ पे पॉपर फ्रूट क्या कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है गोज विद स्मॉल अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ चला जाएगा और यहाँ पे बिग अल्काइल ग्रुप जो है वो इधर आ जाएगा, एसिड बन जाएंगे दोनों के। तो नेक्स्ट नोट क्या होगा, डाइक्रोमेट टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है, हमने क्या किया उस पर डाइक्रोमेट टेस्ट करवाया तो ये ऑरेंज कलर का होता है, उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंडरी अल्कोहल के सीन में क्या होगा कि ऑरेंज कलर का होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट नोट हमारे पास है SeO2। ये क्या होता है, सिलीनियम ऑक्साइड, स्पेसिफिक ऑक्सीडेंट होता है विच इज कन्वर्ट इनटू अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि आप देख पा रहे हो कि इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक ऑक्सीडेंट होता है कन्वर्ट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फा कार्बन है, इनको इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड में। नेक्स्ट हमारे पास नोट है साइड चेन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि इस तरीके से बेंजाइलिक कार्बन होता है, इस पर कोई भी इसके साथ हो H, O या पाई, तो उसमें केस में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO फिर एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर CH2OH होता है बेंजाइल अल्कोहल, या फिर चाहे यहाँ पे इसमें जो इथीन ग्रुप हो, चाहे इथाइन ग्रुप हो, चाहे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन वाला ग्रुप हो, चाहे यहाँ पे 2 कार्बन वाला हो, 3 कार्बन वाला हो, सब केस में जो है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन वाले केस में नहीं होगा, क्योंकि 3 कार्बन वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन 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 बस यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, हमने कंडीशन रखी थी तो इस वजह से यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये स्पेशल और थोड़ा सा ऊपर लेवल की कंडीशन जो कि नहीं पूछी जाती है अक्सर। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय HiO4 NaIO4 और यहाँ पे लेड एसिटेट, इसको हम जो है वो पैरायोडिक एसिड भी कह सकते हैं। when 2OH group present in simultaneous condition और 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन साइमल्टेनियस कंडीशन और 1 OH 1 कार्बोनिल और 1 OH 1 NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगती है अली बाबा, जहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो वहाँ से काटो और दोनों तरफ OH जोड़ा। तो जहाँ पे कंडीशन फुलफिल हुई हमने वहाँ पे काटा और दोनों तरफ OH जोड़ा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड बन गया। और इस केस में आप देख सकते हो सब में जो है सेम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में जो मोस्ट जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं ये है हमारा टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट जो है इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसका मतलब यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, या फिर यहाँ पे AgNO3 प्लस हो जाएगा NH4OH और ये होगा AgNH3 और प्लस और H2, ठीक है। एल्डिहाइड को क्या कन्वर्ट करेगा, ये किसमें, एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को ये एक तरीके से क्या बनेगा, PPT बनाएगा, इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट करेंगे। वहीं कीटोन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एसिड में, तो इस तरीके से PPT नहीं बनेगा, तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे पाएगा। देन इसके बाद है फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉलरेंस टेस्ट। तो पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके वाइट PPT बनाते हैं। दिस रिएक्शन ऑल्सो यूज फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ टर्मिनल एंड मिडल अल्काइन, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन शो करेंगे और मिडल नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से। एंड Cu2Cl2 प्लस NH4OH ऑल्सो यूज फॉर डिस्टिंग्विश टर्मिनल अल्काइन एंड मिडल अल्काइन। देन नेक्स्ट आता है थर्ड हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फोर्थ है ऑल मोनोसेकेराइड। फिफ्थ है एक्सेप्ट सुक्रोज ऑल डाइसेकेराइड शो टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सिक्स्थ है हेमीएस्टर। जो एस्टर हमें पता है कि यहाँ पे R और इसके अलावा यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे ZHO CH2OH और इधर OH और एक तरफ OR, इसको हेमीएस्टर कहते हैं। और सेवंथ है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि आप देख सकते हो कि कीटोन के अल्फा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके फ्रक्टोज में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन पे जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट इसको हम क्या कहते हैं, मूलिकन बार्कर टेस्ट कहते हैं। फिर है नाइट्रोबेंजीन, जिसको हमने जिंक प्लस NH4Cl के साथ करवाया, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है। फिर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाया, तो यहाँ पे नाइट्रोसिल बेंजीन और यहाँ पे AG PPT यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। जो अब तक हमने 8 जो पढ़े हैं वो क्या देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। इसके बाद में हमने जो पढ़ा है नेक्स्ट फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में आप देख सकते हो इसमें से जो है इस बार नीट में क्वेश्चन आया है कि पहला जो सॉल्यूशन होता है वो तो एक्वस कॉपर सल्फेट का होता है और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो रशियल साल्ट का होता है प्लस NaOH। और इसके अलावा देख सकते हो कि A+B जो होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। फिर इसके बाद में कॉपर सल्फेट जो है प्लस NaOH जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, और कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म किया तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसके बाद में एल्डिहाइड को ये टेस्ट करने में काम आएगा, +2 से +1 में जाएगा तो रेड PPT बनेगा। तो एल्डिहाइड से अगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है रेड PPT बन जाएगा, टेस्ट हो गया।
और कीटोन से यहाँ पे नहीं बनेगा तो एल्कोहल नहीं बनेगा, टेस्ट नहीं हुआ। शोन बाय एल्डिहाइड सिर्फ एल्फेटिक, जबकि हमने टॉलरेंस में पढ़ा था एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों शो करते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एलिफेटिक। इसके अलावा सेकंड से 2 से 8वां पॉइंटर जब हमने पढ़े थे सारे के सारे यहाँ पे सेम है। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फैलिंग में। फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट को आप जो है कार्बोनेट के साथ करोगे तो लगभग सेम, यहाँ पे कार्बोनेट वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना था। फिर बाद में यहाँ पे गर्म करो CO2 निकलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा, तो सेम यहाँ पे रेड पेप्टिड बनता है, यहाँ पे सेम चल रहा है। फिर इसके बाद होता है शिफ्ट टेस्ट में क्या होगा कि ये पैरा रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड है, मर्जेंटा डाई है, तो इसमें एसिटो पास करते हैं तो कलरलेस हो जाता है। और फिर बाद में अगर हम एल्डिहाइड से करते हैं इसको तो कलर वापस अपीयर हो जाएगा, और कीटोन से करते हैं तो वापस नहीं अपीयर होता है, तो टेस्ट पता चल जाता है हमें कौन क्या है। इसके बाद आता है HgCl2 टेस्ट। इसके अंदर एल्डिहाइड्स के साथ करने पे यहाँ पे क्या होता है कि वाइट पेपर बनता है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से क्या होता है ग्रे बनता है। और ये हम बात कर चुके हैं कि टर्शियरी अल्कोहल का 20%। तो ये कंप्लीट हो चुका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगली में हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन। थैंक यू सो मच, देखते रहिए सीखते रहिए कि वीडियो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।